नमस्कार न्यूज प्ले देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल ट्रेन में डालेंगे न्यूज प्ले में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु एक प्रस्ताव पेश करने पर जमकर हंगामा हुआ। यह प्रस्ताव विधानसभा में भारी हंगामे का कारण बना, जिसमें भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता की जाए। वहीं भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे कानूनी दृष्टिकोण से अमान्य बताया और कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव कोई वैधानिक ताकत नहीं रखता। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी और दोबारा शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर इस प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री शीना इत्तू ने अपना पक्ष रखा। क्या कहना था इन दोनों नेताओं का, आइए देखिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया है कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तान की महापंचायत है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रेजिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा। हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम अपना आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते हैं और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रहते हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ जो कश्मीर का यूथ चाहता है उस पर हमने बात की है। हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं। जब उन्होंने हटाया था, जब असेंबली यहाँ इन पोजिशन नहीं थी, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? वो सब क्या था? हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रूल का कोई एहसास नहीं है। रूल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो। ये जमहूरी आपका हक है, लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जहां इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं सदन में भाजपा विधायकों के रवैये की भी कड़ी निंदा की। इन चारों दलों के विधायकों का क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हिस्टोरिकल मूव है, लेकिन हमने लोगों से वादा किया। हम वो लोगों के साथ वादा बंद हैं, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों के नुमाइंदे जिन लोगों ने हमें जिस शफकत, प्यार, मोहब्बत के साथ, इस उम्मीद के साथ हमें इस ऐवान में भेजा है कि उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को, उनकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सके, तो हमने वही पूरा किया है। तो लोगों की बात जो थी, जो हमने पूरे मैनिफेस्टो में लिखा था और हमने लोगों को बताया था कि अगर हमारी हुकूमत आई, हमने हुकूमत बनाई, हमें आप लोगों ने मेजॉरिटी दी, तो हम हमारे जो हुकूक हमसे छीनेंगे हम उनके लिए लड़ेंगे, हम उनकी रेजोल्यूशन करेंगे। तो इसी के तहत हमने आज ये रेजोल्यूशन मूव की कि जो हमें स्पेशल गारंटी, जो हमें स्पेशल स्टेटस, जो हमें गारंटी दी गई थी हिंदुस्तान के आइन के तहत, जो हमसे छीना गया है, हमें वो वापस किया जाए, इसलिए हमने वो किया। ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इन प्लेस थी जम्मू कश्मीर में, जब से बीजेपी इस सदन में आई है तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाँव उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक ये कहीं की इंसल्ट है। तो
ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये 2 पावर सेंटर्स का जो तरीक़ेकार यहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक में है या जम्मू कश्मीर के हक में है। देखिए, इट्स अ वेलकम मूव, वी एंडोर्स रेजोल्यूशन, और जो भी आज प्रोसीडिंग्स हुई हम इसके सपोर्ट में हैं। हम लोगों ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ये इनिशिएट किया कि पहले ही दिन हम चाहते थे ये बिजनेस का हिस्सा हो, क्योंकि बिजनेस का हिस्सा नहीं थी, बट चले देर आए दुरुस्त आए। उसके साथ साथ वी ऑल्सो मतलब थिंक दैट इट शुड हैव बीन मोर स्ट्रांगली वर्डेड। 5 अगस्त की कड़ी मतलब स्ट्रांग वर्डेड में उसमें कंडमनेशन नहीं है। नंबर 2, उसमें स्ट्रांगली स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की बात भी वेगली लिखी गई है, और उस पर लिखा गया है कि स्पेशल स्टेटस पे डायलॉग होना चाहिए। आई थिंक देयर इज नो रूम फॉर डायलॉग, वी क्लियरली सीक रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, और जो भी इस रेजोल्यूशन में है बाय एंड लार्ज अब वी आर इन सपोर्ट ऑफ इट, वी एंडोर्स इट एंड वी थिंक इट्स अ गुड मूव, वेलकम मूव, और लोगों की एंजाइटीज एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रांगली वर्डेड होना चाहिए, बट चलिए कम है, ये भी जरूरी है। शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि हमें डेलीगेट किया गया है टू यूटी, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 का सवाल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पावरफुल और रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है वो ये असेंबली है, क्योंकि ये पहली बार है इलेक्शन हुआ है और कश्मीर के लोगों ने जो है उनका जो कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव डिसीजन है, वो एम्बॉडी होता है इस असेंबली में। आज जब इन्होंने 5 अगस्त को रिजेक्ट किया है, तो ये जो है, ये आई वुड से मॉरल एंड पॉलिटिकली जो है इस प्रस्ताव का विरोध करने वाली भाजपा ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आज सदन में सत्ता पक्ष द्वारा सरासर मनमानी की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा के विधायक सदन में 370 पर चर्चा भी नहीं होने देंगे और न ही ऐसे प्रस्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त किए जाएंगे। जो रेजोल्यूशन इलीगल है, जो रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं, इस रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं, बिकॉज दिस असेंबली इज नॉट अबाउट द पार्लियामेंट, दिस असेंबली इज नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 141 और पार्लियामेंट का वर्डिक्ट 246 के तहत आज इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, स्पीकर की गरिमा को तार तार किया। जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, जिस कस्टोडियन से अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती है पूरे हाउस को, उस स्पीकर ने आज एक पर्टिकुलर पार्टी का एक वर्कर कहें एजेंट का काम किया है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। इस इतिहास को अब कोई यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, गुंडागर्दी है, सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है, ऑपोजिशन मजबूत है, किसी भी तरीके से ऐसे किसी रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे जो जम्मू कश्मीर की अक्सरियत को नुकसान पहुंचाता हो। हमने क्लियर कट किया है, आज वायलेशन हुई है, बिजनेस कुछ और था, चलाया कुछ और है, जाना दिल्ली था, लाहौर की गाड़ी पे चढ़े हैं, इनको इंसान बनाना हमें आता है। केंद्र सरकार ने मजबूती से धारा 370 को हटाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑथेंटिकेट किया है। ये असेंबली इतनी पावरफुल नहीं है कि उसमें चर्चा भी कर सके। 370 पे चर्चा भी नहीं होने देंगे, होना बड़ी दूर की बात है। ये अपने घर बैठ के जो मर्जी रेजोल्यूशन पास करे, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, न होने देंगे। वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए, लाखों बेगुनाह लोग जिस आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट चढ़े, उस
आतंकवाद और अलगाववाद की जननी उस दहशतगर्दी को जन्म देने वाली धारा 370 का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काम कर रही है। इस देश विरोधी एजेंडे को किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जबरदस्त विरोध किया है। किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ लागू नहीं होने देगी। जिस 370 को दिल्ली के अंदर लोकसभा में खारिज किया गया, क्या ये हाउस को या असेंबली को इतनी पावर है उसको यहाँ पर पास करने की? अरे लहू लुहान किया पूरी स्टेट को इस 370 ने, जिसको आज दफन कर दिया गया है और दफन हुई चीज वापिस नहीं आती। ये तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों को भड़का रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में आज बैट बॉल है पत्थर की जगह, जिनके हाथ में लैपटॉप है, दोबारा पत्थर पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। एनसी और पीडीपी में ये कंपटीशन था, कौन पहले लेके आएगा। इसलिए आज एनसी ने पीडीपी से पहले लाकर कश्मीर की आवाम को खुश करना चाहा, पर आवाम समझती है तभी जो वोट बैंक की रेशियो है जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख वोट जो अपने अकेले भाजपा लड़ी है उसको फालतू दिया है, यहाँ की जनता ने ज्यादा दिया है। और इन सब ने मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने विधानसभा में आज राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव पेश करने की निंदा की है। जम्मू में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू से वोट हासिल करने वाले अब कश्मीर की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि 370 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। आज का रेजोल्यूशन और बड़ा अफसोस ये है कि जो लोग जिन्होंने जम्मू से वोट हासिल किए, कश्मीर की आवाज बनकर उन्होंने कोशिश की और एक रेजोल्यूशन लाया 370 को रिस्टोर करने के लिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, हमारे जो विधायक है, वो वेल में है और शोर शराबे के बीच में ही उन्होंने जिस तरीके से कोशिश करके ये रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन विषय ऐसा है ये रेजोल्यूशन कभी भी जो है पास नहीं होगा। 370 एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि जम्मू से वोट लेकर और खासतौर पर ये पूरे भारतवर्ष के जयचंद हैं जिन्होंने यहाँ पर वातावरण हमेशा से खराब करने की कोशिश की है। एलजी साहब के चलते एक अच्छा वातावरण बना था, चुनाव अच्छे हुए थे, लेकिन उसके बाद एकाएक ये वातावरण खराब करने की जो साजिश की जा रही है वो जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना का कहना है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज संसद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जो सरासर गलत है। इस प्रस्ताव को सदन में लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में जम्मू कश्मीर के विकास की बात करने के बजाय अब गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। पार्लियामेंट में रिमूव करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिमूव करने को सही ठहराया है। अब ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और इनको डेवलपमेंट की बात करनी थी, इनको कुछ लोगों की काम की बात करनी थी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए थी, इनको जो जम्मू कश्मीर के अवाम के टूरिज्म के हित में है वो बात करनी थी, जो नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए बात करनी थी। और ये सिर्फ एक जज्बात के साथ खेल रहे हैं और एक फैमिली के पास सत्ता कैसे रह जाए और लोगों से लोग अपना हक ना माने, ये उस तरह का वो रेजोल्यूशन है। आज अमन है, जिसका एक दुकान था दूसरी बना रहा है, होटल वाला दूसरा बना रहा है, मजदूर काम के लिए जा रहा था। और ये कुछ फैमिलीज चाहती हैं कि हमारे पास हम प्रिंस बने रहें और सूडो सेकुलरिज्म करते रहें, भारत के
का खाते भी रहें और गाली भी देते रहें और कुछ फैमिलियों तक इसका फायदा रहे और पैसा जो है वो जो लोगों के अवाम की वेलफेयर के लिए होता है उसको डाइवर्ट करें। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने भाजपा विधायकों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उनके मुताबिक भाजपा को स्पीकर की जिम्मेदारियों का ज्ञान ही नहीं है, लिहाजा उनकी भूमिका पर उठाए जा रहे सवाल सरासर बेबुनियाद हैं। अब्दुल रहीम राठौर के साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइको ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हमारे साथ है अब्दुल रहीम राठौर साहब, स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। डॉक्टर साहब, हिस्टोरिकल मूव आपका आज इस लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन बीजेपी कहती है कि स्पीकर साहब भी माफी मांगे और एक गैर कानूनी कदम भी है और सेशन को आगे चलने भी नहीं देंगे। स्पीकर किस चीज के लिए माफी मांगे? स्पीकर का पता है आपको क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को, बाकी हाउस जो पास करता है स्पीकर उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना इसके हक में कितने, मैंने गिन लिए, ज्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया, ये पास हुआ, और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, उससे ही करता। मेरा रोल सिर्फ है मेंबराज की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज्यादा थे, मैंने कहा ज्यादा है। आप भी प्रेस वाले वहां बैठे थे, अगर ज्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब कहते हैं कि रेजोल्यूशन वापस लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज को हाउस पास करता है, जिस चीज को हाउस पास करता है उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज पास होती है उसको वापस करना है, मनसूख करना है तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं। भूल गए हम इस चीज को। क्या कोई 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 पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे आप तमाशा के हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आप इंपॉर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में। ये यहाँ पर ही नहीं होता। ये खुतबे की तारीख, खुतबे पर शुक्रिया की तारीख हर असेंबली में, पार्लियामेंट में चलती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब खुतबा देते हैं तो शुक्रिया की तारीख पास होती है। असेंबलियों में जब गवर्नर देता है तो शुक्रिया की तारीख पास होती है। तो यहाँ भी वही तारीख है। बीजेपी वालों को मैंने कहा, आप भी पूछे उनसे, क्या वो नहीं चाहते कि हमें शुक्रिया की तारीख पास करनी चाहिए? ये अमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला रहे, मगर ये अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम उस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं वो बताया आज ऑनरेबल मेंबर ने। ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात और राय है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में आज लाए गए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इसे आधा अधूरा करार दिया है। श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इस प्रस्ताव में लिखी गई भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रस्ताव पीडीपी विधायक द्वारा लाया गया था वह इससे कई गुना बेहतर था। टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाने पे मजबूर किया तो मुझे देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, ऐसे हाफ हार्टेडली, दिल बर्जाफ्ता होकर उन्होंने जो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पर डायलॉग होना चाहिए।
किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डायलॉग होना चाहिए? किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में आज राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित लाए गए प्रस्ताव के विरोध में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने सरकार का पुतला जलाकर उस पर लोगों को गुमराह करने और जम्मू कश्मीर के हालत बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है, और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा करके नेशनल का वो वाल्मीकि समाज को, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को, गोरखा समाज को, बाकियों को उनके अधिकार दिलाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से वही माहौल लाना चाहती है और स्टेट के हालात खराब करना चाहती है। जबकि ये प्रोरोगेटिव है, ये संसद का है। संसद में धारा 370 को निरस्त किया जा चुका है, और आज ये फिर से इस प्रकार से का प्रयास करके जिन्होंने लोगों को धोखा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी। 370 दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती, ये इतिहास बन चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाजपा के दिवंगत नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उपराज्यपाल आज जम्मू में स्थित स्वर्गीय राणा के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। उपराज्यपाल स्वर्गीय राणा के परिजनों से भी मिले और उनके साथ अपनी सांत्वना जताई। जम्मू के सीमावर्ती स्टेटगढ़ में अब ट्रैक कोर्स पर हफ्ते में 4 दिन होने वाली परेड के हजारों लोग साक्षी बन रहे हैं। परेड का आयोजन हर शनिवार, रविवार, बुधवार और गुरुवार को किया जाता है, जिसे देखने स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों के पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। हालांकि इस परेड में अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड की तर्ज पर पाकिस्तानी रेंजर भाग नहीं ले रहे हैं। परेड को देखने आने वाले लोग देशभक्ति के गीतों पर नाच खाकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दे रहे हैं। इस परेड के शुरू होने से बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है और लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में यहां सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। बहुत अच्छा लगे उधर अपने जो भी साढ़े बयान के उधर बॉर्डर पे जो किया है अच्छा किया है। मतलब इंजॉय करने लिए बहुत अच्छी जगह है। इंजॉय करो, आके अपने बच्चों ने लेके आओ। टूरिस्ट प्लेस बनया एक अच्छा इम्प्रूवमेंट काफी हुई है इधर। मतलब काफी रोड की काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आने वाले समय नाल और भी होएगी, काफी होएगी अगे आने वाले समय। लेकिन ये ऐसी करना गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिएगा, नमस्कार।